वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुख्य सेविका भर्ती के यूनिट 5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय तथा कितनी धाराएं हैं? 5 अध्याय तथा 37 धाराएं हैं, या फिर 4 अध्याय 37 धाराएं हैं, 3 अध्याय 36 धाराएं हैं, या फिर 2 अध्याय 30 धाराएं हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 5 अध्याय तथा 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में 5 अध्याय तथा 37 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी थी? के श्रीनिवासन ने, आशीष बोस ने, एस चंद्रशेखरन ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी थी? आशीष बोस ने दी थी। ये बीमारू राज्य कौन से हैं? देखते हैं। बीमारू BIMARU, बी स्टैंड फॉर बिहार, M फॉर MP मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, U फॉर UP उत्तर प्रदेश। यह विचार आशीष बोस ने 1980 के मध्य में दिया था। बीमारू ये राज्य है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की कुटाई करना। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? अपहरण। ये अन्य 3 जो है ये सब घरेलू हिंसा का रूप है और अपहरण नहीं आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। पूरे भारत में 26 अक्टूबर को लागू हुआ था। भारत में बढ़ते तलाक का कारण निम्नलिखित में से कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, वैवाहिक जोड़े की अपरिपक्वता, अशिक्षा, देश की विलासिता। तो भारत में जो तलाक बढ़ते आ रहे हैं उसका कारण क्या है? सही आंसर है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। किसने अप्रत्यक्ष संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है? किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है? सोरोकिन ने, बोगार्ट्स ने, मैकाइवर एवं पेज ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अल्पसंख्यकों का विकास, गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता, दलितों की प्रोन्नति, भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। तो अंत्योदय का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता करना। ये उसका कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारणों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद, मद्यपान या अल्कोहलिज्म। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या है? मद्यपान, मदिरापान या मद्यपान। भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता? अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य पर भरोसा करना, काम मिलने पर भी काम ना करने की इच्छा होना। तो भारत में निर्धनता का कारण कौन सा है? नहीं है, नहीं है के लिए पूछा गया है। काम न मिलने पर भी, काम मिलने पर भी काम न करने की इच्छा, ये नहीं हो सकता। अन्य शेष जो है निर्धनता के कारण दिखाई देते हैं। अशिक्षा निर्धनता का कारण है, बेरोजगारी भी है और भाग्य पर भरोसा करना भी है। ठीक। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ? तो सही आंसर क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से 1979 तक थी। 5 वर्ष तक रहती है पंचवर्षीय योजना। वही 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पे, प्रजातीय संघर्ष पे, जातीय संघर्ष पे या पीढ़ी अंतराल पे। तो इसका सही आंसर क्या है? मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पे। मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में कितने दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो पूंजीपति या सर्वहारा के बीच है, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच या फिर मालिक एवं मजदूर के बीच। तो मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष किन दो वर्गों के बीच है? सही आंसर है इसका शासक एवं शासित के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? अंतःपीढ़ी संघर्ष मनोवैज्ञानिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, भौतिक एवं सामाजिक कारण है या उपयुक्त सभी। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर क्या है? यह सभी है, मनोवैज्ञानिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भौतिक एवं सामाजिक कारण, उपयुक्त सभी। इसके अलावा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। अंतःपीढ़ी संघर्ष के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण भी है और आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण भी है, भौतिक एवं सामाजिक कारण भी होते हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भी, आर्थिक एवं राजनीतिक भी। ये सभी अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।